नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पाराशर। बड़ी खबर में आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस में पिछले दिनों हुए काफी उठापटक की। कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए पिछला हफ्ता काफी गर्म रहा, चर्चाएं बहुत रही, लेकिन इन सब के बीच में कभी खबरें आती रही कि कोई बदलेगा, कोई इधर से उधर होंगे, लेकिन उन सब के बीच में अगर देखने को मिला तो वो था गहलोत का मैनेजमेंट। आखिर क्या मैनेजमेंट था जिसके कारण बहुत चीजें सतह के ऊपर नहीं आ पाई? इसी पर चर्चा करेंगे आज बड़ी खबर में। आखिर अंदर खाने में क्या था? ये गहलोत का मैनेजमेंट था या फिर अभी कुल मिलाकर इस सुगबुगाहट को कम किया गया है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे बड़ी खबर में। हमारे साथ बने हुए हैं हमारे न्यूज हेड प्रताप राव। प्रताप जी, क्या लगता है, इसे मैनेजमेंट कहेंगे या अभी आंच पर ठंडा पानी डाला गया है? आशीष, अशोक गहलोत के मामले में कुछ भी कह रहे हैं। अशोक गहलोत जब से मुख्यमंत्री बने तभी से उनको हटाने की लगातार कवायद भी चल रही है, खबर भी चल रही है, मीडिया में भी लगातार गपशप रहती है, लेकिन हर बार ये देखने में आता है कि हर खबर के बाद अशोक गहलोत और मजबूत बन के उभर आ जाते हैं। आखिर में कई बार तो ये लगता है कि खबर भी खुद ही चलाते हैं और उसके बाद खुद ही उस पर दबाव बनाते हैं और खुद ही उस खबर को खत्म कर देते हैं। कुल मिलाकर अशोक गहलोत की राजनीति का ये एक अपना तरीका है कि विरोधियों को पहले ही आगे बढ़ के मात देने का। कुल मिलाकर पिछले दिनों से जिस तरह की तमाम बदलने की खबरें, कभी अशोक गहलोत के बदलने की खबरें, कभी चंद्रभान के पीसीसी अध्यक्ष पद से हटने की खबरें जो तमाम आ रही और एक के बाद एक दूसरे ने जो बयान दिया, उसके बाद तो साफ तौर पे जाहिर हो गया कि जो असंतुष्ट गतिविधियां थी, जो 20-22 एमएलए बार बार इधर दिल्ली कभी कहीं बैठते हैं, कभी उछल कूद कर रहे थे, कुल मिलाकर लगता है कि इन बयानों के बाद कम से कम उन्हें तो जबरदस्त झटका लग गया है और उनका साथ देने की जो कोशिश कर रहे थे या उनके इस बैंड में शामिल होने की जो और विधायक कोशिश कर रहे थे, उनको भी एक सबक मिल गया है कि अब शांत हो जाओ। प्रताप जी, आपको रोकता हुआ एक बार जल्दी से देखते हैं आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा घटनाक्रम क्या घूमा है, पूरा मामला क्या है। प्रदेश कांग्रेस की सियासत में बीते कुछ महीनों से नेतृत्व परिवर्तन को लेकर सत्ता और संगठन दोनों निशाने पर रहे हैं। ऐसे में रविवार को कांग्रेस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फिर से सार्वजनिक मंच पर आकर किसी भी तरह के बदलाव की खबर से इनकार करना पड़ा। तो चंद्रभान भी लगातार अपने दिल्ली दौरों को लेकर संगठन की गतिविधि से जोड़ते रहे हैं, साथ ही किसी भी तरह के फेरबदल की बातों को टालते रहे हैं। दरअसल मामला मैनेजमेंट का है। आखिर सवालों के घेरे में सत्ता और संगठन दोनों ही हैं, क्योंकि इतिहास पर गौर करें तो कांग्रेस में सत्ता और संगठन की पटरी बैठने के मामले कम ही नजर आते हैं। लेकिन इस बार जब दोनों ही सवालों से घिरे हैं तो एक दूसरे की उम्मीद बने बैठे हैं। जानकार इस जुगलबंदी को जादूगर का मैनेजमेंट बताते हैं। इस बात को सपोर्ट तब और मिल जाता है जब केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी अपने जन्मदिन का कार्यक्रम जोशो खरोश के साथ मनाते हैं, तो पीसीसी चीफ और सीएम कांग्रेस के एक कार्यक्रम को आयोजित कर खुद को एक दिखाने के साथ साथ आला कमान तक सीधी पहुंच रखने वाले प्रोफेसर साहब के कार्यक्रम से दूरी बना लेते हैं। ऐसे में नाथद्वारा में आयोजित जन्मदिन के कार्यक्रम में महज कांग्रेस से असंतुष्ट नेताओं की मौजूदगी और मेवाड़ अंचल से कांग्रेस के 20 विधायकों में से सिर्फ 6 विधायकों के शिरकत करने पर भी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। तो संभाग में 4 में से एक भी सांसद का कार्यक्रम में नहीं पहुंचना मैनेजमेंट की तरफ इशारा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो देखा आपने किस तरह से पूरा मामला पिछले दिनों में छाया रहा है। प्रताप जी, एक बड़ी चीज है, खबरें बार बार निकल के आती थी कि आपके चंद्रभान का नंबर है, चंद्रभान को हटाया जाएगा, और पिछले 2-2.5 साल से तो लगातार गहलोत के खिलाफ तो चलता ही आ रहा है कि आपके ये हो जाएगा, उसके बाद गहलोत को बदल देंगे, आपके कुछ और हो जाएगा, राष्ट्रपति चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद। आशीष, हमने यहाँ कहा जाता है कि यदि किसी के झूठी मरने की खबर फैल जाती है तो उसकी उम्र बढ़ जाती है। कुल मिलाकर अशोक गहलोत को ये फार्मूला बड़ा पसंद आता है, बीच बीच में बार बार हटने की खबर चलाकर और अपनी सरकार की उम्र को वो बड़ा कर लेते हैं। कुल मिलाकर ये फार्मूला बड़ा काम कर रहा है और देखो 3.5 साल से लगातार हलचल मची हुई है और लोग बड़े बड़े दावे कर जाते हैं, लेकिन अशोक गहलोत वहीं के वहीं है। और कुल मिलाकर
जब देखा कि अब ये मामला संगठन की ओर से भी हावी होता जा रहा है, तो चंद्रभान के भी हटने की खबर चलने लगी और खुद ही खंडन करवा दिया। तो कुल मिलाकर लगता है कि अशोक गहलोत के मुकाबले के लिए अभी कोई कांग्रेसी नेता प्रताप जी, एक बड़ी बात और है कि अगर अशोक गहलोत की तरफ से ये संकेत आया है कहीं ना कहीं, तो कुल मिलाकर क्या है, अब चंद्रभान भी बच गए हैं। चंद्रभान को जो बदलने की बात बहुत तेजी से उठी थी। देखो आशीष, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहली बात तो इसमें देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ी बात ये चल रही है कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही, सरकार में तमाम आरोप है, सरकार में असंतोष ज्यादा है और जनता का विरोध ज्यादा है, सरकार अशोक गहलोत वापस नहीं ला पाएंगे चुनाव में, ऐसी सारी बात चल रही थी। लेकिन अचानक बाजी पलटती है और ये कह दिया जाता है कि नहीं, चंद्रभान को बदलना पड़ेगा। आखिर में ये बदला कैसे? जो सरकार के ऊपर बात चल रही थी वो सत्ता पे, संगठन पे कैसे आ गई और फिर धीरे से उसको खंडन भी हो गया। तो कुल मिलाकर ये एक राजनीतिक मैनेजमेंट ही कहा जाएगा जो अशोक गहलोत लगातार करते आ रहे हैं। कि चंद्रभान और अशोक गहलोत शायद थोड़ा सा दूर हैं, लेकिन अशोक गहलोत ने अब सीधे तौर पर साफ कर दिया है कि चंद्रभान भी कहीं नहीं बदले जाएंगे और उन्हें तारीफ भी चंद्रभान की आइए सुनाते हैं। पीसीसी प्रेसिडेंट जिस प्रकार से सक्रिय हैं, वो काम में लगे हुए हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, मैं समझता हूँ दौरे कर रहे हैं। उन्होंने पूरे प्रयास किए हैं किस प्रकार जिला कांग्रेस कमेटियाँ, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियाँ गठित हो और एक्टिव हो, ग्राम कांग्रेस इकाइयाँ वो इकाइयाँ मजबूत हो, और जो ये बूथ लेवल एजेंट बनने हैं वो काम उन्होंने हाथ में ले रखा है। वक्ता प्रवक्ता के नाम से उन्होंने प्रयोग किया किस प्रकार से हर जगह आप लोगों से बात करने के लिए हमारा आदमी हो। तो मैं समझता हूँ कि वो जिस ढंग से लगे हुए हैं समर्पित होकर, तो आगे आने वाले वक्त में हम सब मिलके और कांग्रेस। तो देखा प्रताप जी आपने किस तरह से अशोक गहलोत बिल्कुल चंद्रभान को पूरी तरह से पूरे नंबर दिए और कहीं ना कहीं ये बता गया कि उनका जो काम हुआ है नीचे तक उनका नेटवर्क उन्होंने खड़ा किया है और बदलने जैसी बात से सीधे तौर पर इनका। आशीष, मैं इसे दूसरे तरीके से देखता हूँ कि जो अशोक गहलोत का जो प्रबंधक की कौशल है अब और ज्यादा तेजी से सुदृढ़ करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि एमडी जो है वो बदल रहा है कांग्रेस का, यानी कि सोनिया गांधी से सारी की सारी जो ताकत है वो राहुल गांधी के पास आ रही है। तो ऐसे में जो प्रबंधकीय नियम और सारे के सारे जो सीरीज है वो भी बदलेगी। तो कुल मिलाकर अशोक गहलोत ने अभी से प्रबंधन शुरू कर दिया है। सबसे पहला प्रबंधन तो उन्होंने ये किया कि अपने पीसीसी चीफ को साथ लिया, कहा कि हम दोनों साथ हैं और राहुल गांधी के सामने एक तस्वीर पेश करने की कोशिश की है। यहाँ सत्ता और संगठन के बीच में कोई नहीं है कि कोई तीसरा दुश्मन है तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन गए। ये भी बिल्कुल ये बात सही है कि सब जानते हैं कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द कौन कौन से अशोक गहलोत के दुश्मन आसपास मंडराते हैं। तो कुल मिलाकर ये राहुल गांधी के पास भी ये मैसेज भेजने की कोशिश होगी, भाई पीसीसी और सरकार के बीच में कोई दुराव नहीं है। तो और ये प्रबंधन शुरू हो गया है। राहुल गांधी को मैनेज करने का जो ये प्रबंधन है ये उसकी शुरुआत है। ये मैनेजमेंट, जिस मैनेजमेंट की हम बात कर रहे थे, चर्चा जारी रखेंगे, फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे कुल मिलाकर गहलोत के मैनेजमेंट की। प्रताप जी, जिस तरह से गहलोत ने चंद्रभान को एक तरह से क्लीन चिट दे दी है कि कहीं नहीं बदले जाएंगे, बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। क्लीन चिट नहीं कहना चाहिए क्योंकि आखिर में चिट उनकी खराब थी ऐसा कह ही नहीं सकते, लेकिन ये निश्चित तौर पे ये बताने की कोशिश जरूर हुई है कि नहीं जो बार बार खबरें आ रही थी कि चंद्रभान बदला जाएगा, नहीं, बार बार जो ये खबरें आ रही थी कि अशोक गहलोत और चंद्रभान अलग अलग रस्तों पे, सत्ता और संगठन अलग अलग रस्तों पे, सत्ता की बुराई लगातार संगठन कर रहा था और जो सत्ता है वो ये कह रही थी कि संगठन हमारे हिसाब से नहीं चल रहा। तो कुल मिलाकर क्योंकि निजाम बदलने वाला है ऊपर, तो निजाम बदलने के पहले ही यहाँ की जो मैसेज भी शायद नीचे तक देना चाह रहे थे अशोक गहलोत, जो सीधे तौर पर मैसेज चला गया। एक तरह से अगर जो बात चल रही थी सत्ता में नेतृत्व परिवर्तन की, उस पर भी संगठन की तरफ से बयान आया। हालांकि बयान सत्येंद्र राघव का बयान है जो प्रवक्ता है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर प्रवक्ता के तौर पर ये कहीं ना कहीं बयान दिया है कि नहीं बदला जाएगा नेतृत्व भी। मंत्रियों के, विधायकों की आपसी नाराजगी हो सकती है काम को लेकर और वो अपने हक के लिए अपनी बात रख सकते हैं, इसमें बुराई नहीं। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को समर्थन दिया है, हम उन नीतियों की तरफ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। अगर कोई कमी होती है तो अगर वो बात करते हैं तो उसमें मैं समझता कि कोई इस तरीके का कोई टकराव की बात है या उनका मनमुटाव की बात है। एक कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि जब प्रदेश की जनता, देश की जनता कांग्रेस पार्टी को समर्थन देती है तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम
जनता के लिए जो नीतियां हैं उसको लागू। तो देखा आपने, सत्येंद्र राघव कह रहे हैं कि कहीं कोई आपसी मन मुटाव हो सकते हैं, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन जैसी कोई बात नहीं। प्रताप जी, एक चीज और है, दो धुरी तो हमने देख ली, चंद्रभान है, अशोक गहलोत हैं, एक तीसरी बड़ी धुरी और है सीपी जोशी। क्योंकि जितने भी एक तरह से बात की जाए, जिन्हें हम बागी कहेंगे या जो बार बार झंडा उठाए रहते हैं विद्रोह का, जो विधायक हैं, बहुत सारे विधायक सीपी जोशी धड़े से भी आते हैं। ऐसा कहते हैं आशीष कि ये अशोक गहलोत का मैनेजमेंट है, सीपी जोशी को इतना ज्यादा बिजी कर दिया गया है कि सीपी जोशी शायद आने वाले 6 महीनों तक तो राजस्थान की ओर मुंह करके भी नहीं देख सकते, क्योंकि उन्हें गुजरात में जाकर नरेंद्र मोदी से मुकाबला करना है और वहां से कुछ रिजल्ट निकालना है, और वहां इतना बड़ा चैलेंज उनके सामने है। अब सब कांग्रेस के आम कार्यकर्ता भी जानता है, कांग्रेस के बड़े नेता भी जानते हैं कि वहां सबसे बुरा मुकाबला है, और सीपी जोशी वहां कुछ कर पाएंगे तो अपनी मुंह चीख पर ताव यहां दे पाएंगे। कुल मिलाकर ये मैनेजमेंट, जो गहलोत मैनेजमेंट है, इस तरह से अपने विरोधियों को एकदम सेट कर बार बार जब चर्चा उठती थी कि गहलोत बदले जाएंगे, तब ऑप्शन के रूप में सीधे सीपी जोशी का नाम आता था, लेकिन पिछले दिनों में धीरे धीरे वो पीछे चला गया। अब उनको बिजी कर दिया गया आशीष, बिल्कुल ऐसी जगह बिजी किया गया है जहां से सीपी जोशी को निकल के आना बड़ा मुश्किल की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक मैसेज देने की कोशिश वो सीधे तौर पर अशोक गहलोत अपने विरोधियों को समय समय पर दे देते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता नीरज बेहरा। नीरज, क्या लगता है, अब जो कांग्रेस से खबरें आ रही थी, सरकार से खबरें आ रही थी, बदलाव की बातें उठ रही थी, अब क्या लगता है पूरी तरह से शांत हो गई है? देखिए आशीष, जिस तरह से ये अशोक गहलोत का मैनेजमेंट ही कहा जा सकता है कि जिस तरह बार बार खबरें उठती है, कभी चंद्रभान को बदलने की, और चंद्रभान को बदलने के साथ साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बदलाव की भी बार बार सूचनाएं आती है, और वो उसको बाकायदा उस बात को सुन लिया जाता है। लेकिन अशोक गहलोत किस तरह मैनेजमेंट करते हैं कि अब खुद दिल्ली जाते हैं, दिल्ली तलब होते हैं, उनके खिलाफ शिकायत हो जाती है, चंद्रभान के खिलाफ शिकायत हो जाती है, लेकिन हकीकत यह है कि वो चंद्रभान की पैरवी करते हैं दिल्ली में जाके, और चंद्रभान उनकी पैरवी करते हैं। जबकि सार्वजनिक मंचों पर देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ भी बोलते हैं। तो यही अशोक गहलोत का मैनेजमेंट है कि दिल्ली आलाकमान अभी दोनों को ही बदलने के मूड में नहीं है। और ऐसा कयास लगाया जा रहा है, जिस तरह कॉन्फिडेंस अशोक गहलोत ने दिखाया है, उससे साफ लगता है कि अभी परिवर्तन जब राजस्थान में न चंद्रभान का होने वाला है, न मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का होने वाला है। नीरज, क्या लगता नहीं है कि ये जो बदलने की खबरें भी सीएम के खेमे की ओर से उड़ाई जाती है बार बार, जिससे जो अपने विरोधियों की पहचान भी कर ली जाए और इस तरह की हवा बनाने वालों के हवा भी खिसका दी जाए? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मामले में मास्टरमाइंड माने जाते हैं कि किस तरह मैनेज किया जाए खबरों को, और यही कारण है कि बार बार जो खबर उठ रही थी कल तक कि चंद्रभान का बदलाव आज या कल में, चंद्रभान अशोक गहलोत को दिल्ली तलब किया गया राहुल गांधी ने, अशोक गहलोत के जो विरोधी विधायक थे वो शिकायत करके आते हैं। ऐसा लग रहा था कि आजकल में ही चंद्रभान और मुख्यमंत्री दोनों बदल दिए जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली जाते हैं और राहुल गांधी से मिलकर आते हैं और एक बयान देते हैं कि ये सिर्फ मीडिया का किया जा रहा है, इसमें बदलाव की कोई बात नहीं है। कल की ही बात लीजिए, डॉक्टर सीपी जोशी का जन्मदिन होता है, अशोक गहलोत के विरोधी खेमे के जो सिर्फ 4 विधायक जाते हैं, जबकि वहां उस संभाग में 1 दर्जन से ज्यादा विधायक है, लेकिन वो सीपी जोशी को बधाई तक देना नहीं जाते। तो ये अशोक गहलोत का मैनेजमेंट ही है जिसके चलते ये कवायदे नीरज, एक और मैनेजमेंट की बात आ रही है कि अशोक गहलोत ने तो, बाकी लोग तो अभी विरोध और अशोक गहलोत या चंद्रभान को हटाने की बात ही कर रहे हैं, और अशोक गहलोत ने तो अपने चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है और एक अपना ऐसा दस्ता लगा दिया है जो लगातार सर्वे कर रहा है और सर्वे की रिपोर्ट दे रहा है, और फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में जनता से सीधा फीडबैक लिया जा रहा है, और अशोक गहलोत अपने स्तर पे तैयारी शुरू कर दी है। यानी कि सीधे सीधे साफ तौर पे संकेत है कि अगला चुनाव अशोक गहलोत ही लड़ाएंगे कांग्रेस को। जी बिल्कुल, जिस तरह से सेवादल को उन्होंने काम दिया है कि प्रत्येक विधानसभा वार वो प्रत्येक विधायक की सीआर भर के देंगे। आप देख सकते हैं कि जब जो सेवादल, जो अशोक गहलोत खुद सेवादल से आए हैं, तो सेवादल के जो कार्यकर्ता है एक एक विधायक की रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, और उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर सरकार का और उस विधायक का सीआर बनेगी। उस सीआर के आधार पर अशोक गहलोत खुद मंथन करेंगे, उसी मंथन के आधार पर अगले आदमी को टिकट दिया जाएगा, कौन संभावित उम्मीदवार होगा, इस बात की भी सीआर सेवादल के कार्यकर्ता करेंगे, और यही सब बातें, इन्हीं सब बातों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में राहुल गांधी से और जो सोनिया गांधी है उनसे इस बारे में विचार विमर्श करेंगे कि ये रिपोर्ट कार्ड है, ये रिपोर्ट आई है, आम लोगों की राय आई है, और सेवादल को क्योंकि खुद सोनिया गांधी भी तवज्जो देती है, इसलिए उन्होंने एक पूरी टीम लगा दी है पूरे राजस्थान भर में। अब वो टीम, चलिए नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो प्रताप जी, एक बात जो नीरज ने कही बहुत